तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 का वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज 9.3 में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा। और डेफिनेशन में हमारे पास पहला डेफिनेशन है आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहेंगे। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स if the ratio of any two consecutive terms in a sequence is same, then the sequence is called a GP। मतलब एक सीक्वेंस का किसी भी दो consecutive terms का रेशियो अगर सेम हो तब जाके हम लोग उस सीक्वेंस को कहेंगे वो सीक्वेंस आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहां पर लिखूं 2, 4, 8, 16, 32, डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर देखिए 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। 8 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। 16 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। 32 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। तो यहां पर देखिए किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होके जा रहा है। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस क्या हो रहा है? ये सीक्वेंस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। अब मान लीजिए मैं यहां पर और एक सीक्वेंस लिखता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 1, 2, 4, 8, 32, डॉट डॉट डॉट। अब इस केस में देखिए 2 डिवाइडेड बाई 1 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 8 डिवाइडेड बाई 4 2, 32 डिवाइडेड बाई 8 2 तो नहीं होगा। 32 डिवाइडेड बाई 8 2 तो नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4। तो यहां पर देखिए इतना तो रेशियो सेम आया है पर यहां पर 2 नहीं आया है, 4 आ गया है। तो ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं कर रहा है। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करने के लिए उस सीक्वेंस का किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम हो तब जाके हम लोग उस सीक्वेंस को कहेंगे वो सीक्वेंस जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। अभी यहां पर देखिए हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखा था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने देखा था जनरल एपी। जनरल एपी को हम लोगों ने देखा था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके यहां पर जनरल एपी था। यार ए इज कॉल्ड क्या? ए को कहा जाता था आपका फर्स्ट टर्म और डी को कहा जाता था आपका कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर भी हम लोगों को यह देखना है जनरल जीपी। जनरल जीपी क्या है? तो जनरल जीपी इज, तो यहां पर हम लोगों को देखना है जनरल जीपी का फॉर्म क्या होता है। जनरल जीपी इज ए आर स्क्वायर AR क्यूब AR टू द पावर 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये होता है जनरल जीपी। अब यहां पर ए का नाम क्या है? ए का नाम है आपका फर्स्ट टर्म और आर क्या था? देखिए यहां पर डी क्या था? डी था आपका कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एपी में हम लोग डिफरेंस करते थे और जीपी में हम लोग क्या कर रहे हैं? जीपी में हम लोग रेशियो ले रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर ये जो आर है इस आर को कहेंगे कॉमन रेशियो। तो अभी यहां पर हम लोग नीचे लिखेंगे यार स्मॉल ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल आर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। अभी यहां पर हम लोगों को जनरल टर्म लिखना है और जनरल टर्म मीन्स nth टर्म। जनरल टर्म इज नथिंग बट क्या? nth टर्म। तो ये जो जनरल जीपी है इस जनरल जीपी का जनरल टर्म मतलब nth टर्म हम लोगों को लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? देखिए यहां पर ये जो AR टू द पावर 4 है ये कितना नंबर टर्म है? ये 4th टर्म है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th। तो ये AR क्यूब जो है ये कितना नंबर टर्म है? AR क्यूब ये आपका 4th टर्म है। अब ये जो 4th टर्म AR क्यूब है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं AR टू द पावर 4 - 1 AR क्यूब
3 को हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 1। सिमिलरली ए आर टू द पावर 4 जो है ये कितना नंबर टर्म है, ये आपका 5th टर्म है। और 5th टर्म ए आर टू द पावर 4, ए आर टू द पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए आर टू द पावर 5 माइनस 1। तो यहां से देखिए एक कंसेप्ट यहां पर आपको समझना है। क्या कंसेप्ट है, देखिए ए आर क्यूब मतलब 4th टर्म, तो 4th टर्म को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए आर टू द पावर 4 माइनस 1। मतलब जितना नंबर टर्म पावर में उतना -1 को हम लोगों को लिखना है। तो जैसे कि 5th टर्म, तो 5th टर्म का फॉर्म क्या है, देखिए ए आर टू द पावर जितना नंबर टर्म उतना -1, 5th टर्म 5 माइनस 1। तो इसी तरह यहां पर nth टर्म को हम लोगों को लिखना है। तो nth टर्म का फॉर्म क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर कितना नंबर टर्म, n नंबर टर्म, तो n माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका जनरल टर्म। तो जनरल टर्म दैट इज nth टर्म ऑफ द जीपी इज, देखिए लिखा गया है ए आर टू द पावर n माइनस 1। इतना तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहां पर देखिए सेकेंड टर्म, देखिए सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, तो जितना नंबर टर्म पावर में उतना -1। तो मान लीजिए मुझे कहा गया है 100 टर्म लिखना है, तो 100 टर्म डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे ए आर टू द पावर जितना नंबर टर्म उतना -1। मतलब ए आर टू द पावर ऊपर में क्या करेंगे 100 माइनस 1, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे ए आर टू द पावर 99। तो 100 टर्म क्या हो जाएगा ए आर टू द पावर 99। मान लीजिए मुझे कहा गया है 15th टर्म लिखना है, तो 15th टर्म हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे ए आर टू द पावर 14। तो जितना नंबर टर्म पावर में आर का पावर में उतना -1 करना है। मेरे ख्याल से इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट हम लोगों को करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला n टर्म्स का सम का फॉर्मूला हम लोगों को यहां पर निकालना है। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने अभी अभी देखा है जनरल जीपी। जनरल जीपी का फॉर्म क्या है, जनरल जीपी का फॉर्म है आपका ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट। तो ये जो जनरल जीपी है, इस जनरल जीपी का अप टू nth टर्म का फॉर्म क्या होता है, अप टू nth टर्म का फॉर्म होता है आपका ए आर टू द पावर n माइनस 1। तो अप टू दिस टर्म तक हमें सम करना है। तो यहां पर हम लोग ये तो हेडिंग डालेंगे आप, और यहां पर हम लोगों को एज्यूम करना है। तो यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट ए स्मॉल ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो। लेट अभी सम को यहां पर हम लोग एसएन से डिनोट कर लेंगे। तो लेट एसएन इज इक्वल टू ये सारे नंबर्स का सम, मतलब एसएन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस देखिए अप टू nth टर्म, और nth टर्म क्या है, nth टर्म है आपका ए आर टू द पावर n माइनस 1, तो प्लस ए आर टू द पावर n माइनस 1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट इज इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में हम लोग r से गुना करेंगे। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू आर, इक्वेशन 1 इंटू आर। तो इक्वेशन 1 का बोथ साइड अगर हम लोग r से गुना करेंगे तो लेफ्ट साइड में देखिए r इंटू एस एन, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका आर एस एन, और राइट साइड में यहां पर हम लोग r से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका r इंटू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 ए आर टू द पावर n माइनस 1। दिस इज इक्वल टू, यहां पर इंप्लाइज देखे हम लोग इसको भी लिख लेते हैं आर एस एन। अभी यहां पर हम लोग r से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर इंटू ए आर, देन प्लस r इंटू ए आर, ये हो जाएगा आपका ए आर स्क्वायर, देन प्लस r इंटू ए आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए आर क्यूब, देन प्लस r इंटू ए आर क्यूब, ये हो जाएगा आपका ए आर टू द पावर 4, देन प्लस डॉट 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 प्लस। तो जब हम लोग इस टर्म के साथ r से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए r टू द पावर n माइनस 1 के साथ जब हम लोग r से गुना करेंगे तो क्या होगा, r मतलब r टू द पावर 1। अभी इसमें हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो फाइनली ये फॉर्म हो रहा है आपका r टू द पावर n। तो जब हम लोग इस टर्म के साथ r से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a r टू द पावर n, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अभी हम लोग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, देखिए इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड में क्या है एस एन, तो कैपिटल एस एन, देन माइनस इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड में क्या है r इंटू एस एन, तो लेफ्ट साइड इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड माइनस इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड हम लोगों ने लिख लिया। अब इक्वेशन 1 का राइट साइड में, ये इक्वेशन 1 का राइट साइड में देखिए a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ये सीरीज है, और इक्वेशन 2 का राइट साइड में ये है।
अब देखिए यहां पर हम लोगों को यहां पर और एक काम एक्स्ट्रा करना है, ए आर टू द पावर एन का प्रीवियस टर्म को यहां पर लिखना है। ए आर टू द पावर एन का प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि ए आर टू द पावर 4 का प्रीवियस टर्म देखिए आर का पावर से एक कम है, तो यहां पर आर का पावर क्या है, आर टू द पावर एन है, तो पावर से एक कम करेंगे दैट मींस n माइनस 1 हो जाएगा। तो ए आर टू द पावर n का प्रीवियस टर्म हो जाएगा आपका ए आर टू द पावर n माइनस 1। तो यहां पर इक्वेशन 1 का राइट साइड को यहां पर हम लोगों को लिखना है, तो राइट साइड मतलब ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर टू द पावर n माइनस 1, देन माइनस इक्वेशन 2 का राइट साइड लिखना है। तो इक्वेशन 2 का राइट साइड ये आपका ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर टू द पावर n माइनस 1 प्लस ए आर टू द पावर n। दिस इंप्लाइज, अभी देखिए इक्वेशन इसमें देखिए लेफ्ट साइड में देखिए एस एन कॉमन आ रहा है, तो एस एन कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहां पर रह गया है आपका 1, देन माइनस यहां पर रह गया है आपका आर, दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर ब्रैकेट को उठा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर टू द पावर n माइनस 1, देन माइनस यहां पर देखिए माइनस से सभी टर्म को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस ए आर, देन माइनस ए आर स्क्वायर, देन माइनस ए आर क्यूब, देन माइनस डॉट 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 माइनस ए आर टू द पावर n माइनस 1 माइनस ए आर टू द पावर n। अब देखिए अब यहां पर देखिए प्लस ए आर माइनस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब माइनस ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट, तो सभी टर्म यहां पर कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए आर टू द पावर n माइनस 1 माइनस ए आर टू द पावर n माइनस 1, ये टर्म भी कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में तो एस एन इंटू 1 माइनस आर है, इसको हम लोगों ने लिख लिया। कैंसिल होने के बाद देखिए राइट साइड में यहां पर रह गया है आपका ए, और यहां पर लास्ट टर्म में सिर्फ रह गया है आपका माइनस ए इंटू आर टू द पावर n। इन दोनों टर्म से देखिए ए कॉमन आ रहा है, तो ए को कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद यहां पर रह गया है आपका 1, देन माइनस यहां पर रह गया है आपका आर टू द पावर n। सो दिस इंप्लाइज एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n, और 1 माइनस आर को हम लोग नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आर, और यहां पर देखिए आर का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, कॉमन रेशियो का वैल्यू, आर मतलब क्या था कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर आर का वैल्यू 1 हो गया तो नीचे देखिए 1 माइनस 1 नीचे हो जाएगा 0, और एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहां पर आर का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, 1 को छोड़ के कॉमन रेशियो का वैल्यू कोई भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला। इसको आपको याद रखना है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म एंड आर इज कॉमन रेशियो। तो यहां पर फाइनली आप लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिला है, एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला मिला है आपका ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। इसको आपको याद रखना है, आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, एक तो है आपका nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला होता है आपका ए आर टू द पावर n माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला है आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो इन दोनों को फॉर्मूला, इन दोनों को आपको याद रखना है। बाकी अगर आपने इन दोनों को याद रख लिया, अब इक्वेशंस को आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 से ही सॉल्यूशन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को निकलना क्या है, देखिए निकलना है फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी। तो ये जीपी जो है, इस जीपी का 20th और nth टर्म निकलना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय स्मॉल ए, और स्मॉल ए यहां पर दिया गया है आपका 5/2। देन लिखेंगे कॉमन रेशियो जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करके। सेकंड टर्म क्या है 5/4 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या है 5/2, दिस इज इक्वल टू, अभी 5/4 ऊपर वाले फ्रैक्शन को लिख लेंगे, और डिवीजन, ये जो डिवीजन है इसके प्लेस में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन दे दिया, तो नीचे जो फ्रैक्शन है इसको उल्टा के लिखना है, 2/5 लिखना है। तो अभी यहां पर 5/5 कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो फाइनली यहां पर ये आ गया 1/2। दैट मींस कॉमन रेशियो आर का वैल्यू आ गया 1/2। सो देयरफॉर अभी हम लोगों को 20th और nth टर्म निकलना है, तो देयरफॉर 20th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा आपका ए आर टू द पावर, जितना नंबर टर्म उतना -1, मतलब 20 - 1,
दिस इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 19। अभी यहां पर आप ये ना लिख के अगर आप ये लिखेंगे तो भी करेक्ट होगा, डायरेक्टली आप ये लिखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 9th टर्म लिखिए आप, 9th टर्म तो 9 टर्म का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, ए आर टू द पावर 8, तो डायरेक्टली आपको लिखना है, ठीक है। तो ए आर टू द पावर 19 दिस इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना मिला है 5/2, तो 5/2 इंटू आर का वैल्यू क्या है 1/2 और होल टू द पावर 19 दिस इज इक्वल टू 5/2 इंटू 1 टू द पावर 19 मतलब 1 टू द पावर 19 मतलब 1 को 19 टाइम्स गुना करना है। तो 1 को आप जितना टाइम से गुना करें ना करें, 1 को जितना टाइम से गुना करें अल्टीमेटली 1 ही आएगा। तो 1 टू द पावर 19 ये हो जाएगा आपका 1 और नीचे 2 टू द पावर 19 दिस इज इक्वल टू 5 और नीचे देखिए 2 टू द पावर 1, नीचे क्या है 2 मतलब 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 19। तो इसमें हम लोग लॉ ऑफ इंडेक्सेस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 1 प्लस 19 दैट मीन्स 2 टू द पावर 20। अब ये जो 2 टू द पावर 20 ये बहुत बड़ा एक नंबर आएगा, यहां पर भी हम लोग यहां पर रख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20th टर्म का वैल्यू। नेक्स्ट हम लोगों को निकालना है nth टर्म, तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ए आर टू द पावर n-1 दिस इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है आपका 5/2 इंटू आर का वैल्यू है आपका 1/2 इंटू में n-1 दिस इज इक्वल टू 5/2 इंटू 1 टू द पावर n-1 ये हो जाएगा आपका 1 और नीचे हो जाएगा आपका 2 टू द पावर n-1 दिस इज इक्वल टू ऊपर में 5 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 5 और नीचे देखिए 2 मीन्स 2 टू द पावर 1, तो 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर n-1 क्या होगा, देखिए 2 टू द पावर 1 प्लस n-1 -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां पर ये हो रहा है आपका 2 टू द पावर n। तो ये हो गया आपका nth टर्म का वैल्यू। और इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को निकलना क्या है, देखिए हम लोगों को निकलना है फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी whose 8th term is 192 and the common ratio is 2। तो कॉमन रेशियो मतलब r का वैल्यू दिया गया है और 8th टर्म दिया गया है, 8th टर्म का वैल्यू दिया गया है आपका 192। तो हम लोगों को उस जीपी का 12th टर्म का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए कॉमन रेशियो जिसको हम लोग r से डिनोट करेंगे और r का वैल्यू यहां पर 2 दिया गया है, तो 2 यहां पर हम लोग लिख लेंगे गिवन। ये r का वैल्यू जो कॉमन रेशियो है ये दिया गया है 2, तो यहां पर हम लोगों ने गिवन लिख लिया। अभी यहां पर देखिए इस कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे, 8th टर्म का वैल्यू जो 192 दिया गया है इसको हम लोग यूज करेंगे। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे गिवन 8th टर्म का वैल्यू कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपका 192। सो दिस इंप्लाइज 8th टर्म का फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए आर टू द पावर 8 -1 मतलब ए आर टू द पावर 7 इज इक्वल टू 192। अभी यहां पर हम लोगों को ए का वैल्यू तो पता नहीं है, ए का वैल्यू निकालना है, तो ए इंटू आर का वैल्यू कितना है 2, तो 2 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 192। सो दिस इंप्लाइज ए। अब 2 टू द पावर 7 को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 192 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 7 दिस इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 128। 2 टू द पावर 7 मतलब 2 को आपको 7 टाइम्स गुना करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करना है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64 और 64 इंटू 2 128 आ गया। अभी यहां पर हमको कैंसिल करना है, तो यहां पर आप जब कैंसिल करेंगे तो फाइनली कैंसिल करने के बाद यहां पर आप जब कैंसिल करिए, अब यहां पर आप पहले 2 से कैंसिल करिए, उसके बाद कैंसिल करने के बाद फाइनली यहां पर ये आएगा आपका 3/2। कैंसिल करने के बाद फाइनली ए का वैल्यू आएगा आपका 3/2। तो ए का वैल्यू मिल गया। कॉमन रेशियो यहां पर 2 दिया गया है। अभी हम लोग आराम से 12th टर्म को निकाल पाएंगे। तो देयरफॉर अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 12th टर्म। तो 12th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर जितना नंबर टर्म उतना -1 मतलब 12th टर्म मतलब r टू द पावर 12 -1, तो ये हो जाएगा आपका ए आर टू द पावर 11। ए का वैल्यू मिला है आपका 3/2, सो 3/2 इंटू आर का वैल्यू है आपका 2, तो 2 टू द पावर 11, सो दिस इज इक्वल टू 3
इनटू में। सो देखिए एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 10, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 10। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, अब 2 टू द पावर 10 को आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1024। अब 3 इंटू 1024 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3072। तो यहां पर 12th टर्म का वैल्यू आ गया आपका 3072। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर बोल रहा है द 5th, 8th and 11th terms of a GP are P, Q and S respectively। मतलब 5th टर्म का वैल्यू है P, 8th टर्म का वैल्यू है आपका Q और 11th टर्म का वैल्यू है आपका S। हम लोगों को शो करना है, शो दैट Q स्क्वायर इक्वल टू PS हम लोगों को शो करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो शुरू में ही यहां पर हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो अज्यूम करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू स्मॉल a, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू स्मॉल r। अभी कंडीशन को यूज करेंगे, 5th टर्म का वैल्यू दिया गया है P, तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे गिवन 5th टर्म का वैल्यू दिया गया है आपका स्मॉल p। दिस इंप्लाइज 5th टर्म का फॉर्म क्या हो जाएगा, 5th टर्म का फॉर्म हो जाएगा आपका a r टू द पावर 5 - 1 मतलब a r टू द पावर 4 इज इक्वल टू p। नेक्स्ट 8th टर्म और 8th टर्म का वैल्यू दिया गया है आपका Q। दिस इंप्लाइज 8th टर्म का फॉर्म हो जाएगा आपका a r टू द पावर 8 - 1 मतलब a r टू द पावर 7 इज इक्वल टू Q। नेक्स्ट दिया गया है 11th टर्म, 11th और 11th टर्म का वैल्यू दिया गया है आपका S और 11th टर्म का फॉर्म हो जाएगा आपका a r टू द पावर 11 - 1 मतलब a r टू द पावर 10 इज इक्वल टू S। तो यहां पर PQ S का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अभी यहां पर देखिए हम लोगों को शो करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो हम लोग P इंटू S करेंगे, मतलब RHS से यहां पर हम लोग शुरू करेंगे। RHS में दिया गया है PS तो PS करेंगे। P देखिए P का वैल्यू क्या है a r टू द पावर 4 इंटू S S का वैल्यू कितना मिला है a r टू द पावर 10 तो इंटू a r टू द पावर 10। अभी इन दोनों को गुना करेंगे तो a इंटू a ये हो जाएगा आपका S स्क्वायर और r टू द पावर 4 इंटू r टू द पावर 10। तो यहां पर लॉ ऑफ इंडाइसिस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा r टू द पावर 4 प्लस 10 मतलब r टू द पावर 14। अभी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a r टू द पावर 7 का होल स्क्वायर, a r टू द पावर 7 का होल स्क्वायर मतलब s स्क्वायर इंटू r टू द पावर 7 का स्क्वायर मतलब r टू द पावर 7 इंटू 2 मतलब r टू द पावर 14 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब a r टू द पावर 7 का मतलब क्या है, देखिए a r टू द पावर 7 का वैल्यू क्या है Q। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया Q और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। तो Q स्क्वायर देखिए RHS और LHS में देखिए यहां पर Q स्क्वायर हम लोगों को शो करना है। तो देखिए LHS में हम लोगों ने Q स्क्वायर शो कर लिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर हम लोगों को क्या दिया गया है, देखिए द 4th टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। तो एक जीपी का 4th टर्म उसका सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, मतलब 4th टर्म का वैल्यू जो है वो सेकेंड टर्म का स्क्वायर का वैल्यू के इक्वल है। नेक्स्ट बोल रहा है देखिए एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया गया है -3, डिटरमाइन इट्स 7th टर्म। तो हम लोगों को 7th टर्म का वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन के शुरू ही यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म which is denoted by small a और small a का वैल्यू दिया गया है -3। कॉमन रेशियो तो यहां पर दिया नहीं गया है तो कॉमन रेशियो इज इक्वल टू r। देखिए फर्स्ट टर्म का वैल्यू -3 दिया गया है, हम लोगों ने यहां पर लिख लिया, कॉमन रेशियो r मान लिया। अब ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को यूज करेंगे, गिवन 4th टर्म इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। 4th टर्म इज स्क्वायर ऑफ इट्स काट देंगे सेकेंड टर्म। इट्स मतलब जीपी का, इट्स ये जीपी के लिए आया है तो जीपी हम लोगों ने यही लिखा है इसलिए इट्स को काट दिया, ठीक है। अब देखिए 4th टर्म जो है ये आपका सेकंड टर्म का स्क्वायर का इक्वल है। तो 4th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4th टर्म का फॉर्म होगा आपका AR क्यूब। तो AR क्यूब इज इक्वल टू सेकंड टर्म का फॉर्म क्या है AR,
तो ए आर क्यूब इज इक्वल टू सेकंड टर्म का स्क्वायर का इक्वल है, तो ए आर क्यूब इज इक्वल टू ए आर का स्क्वायर। ए आर क्यूब इज इक्वल टू फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म लिख लिया। फोर्थ टर्म का जो वैल्यू है ये आपका सेकंड टर्म का स्क्वायर का इक्वल है, तो सेकंड टर्म का फॉर्म क्या होता है ए आर, तो ए आर का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए आर क्यूब इज इक्वल टू, यहां पर देखिए ए आर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। आप यहां पर देखिए ए तो एक कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल देने के बाद लेफ्ट साइड में सिर्फ आर रहेगा और राइट साइड में देखिए ए रहेगा, तो आर इज इक्वल टू ए यहां पर हम लोगों को मिल गया। और ए का वैल्यू दिया गया है, देखिए ए का वैल्यू -3 दिया गया है, तो यहां पर हम लोग ए का वैल्यू पुट कर लेंगे -3, दैट मींस आर मतलब कॉमन रेशियो का वैल्यू मिल गया -3। और फर्स्ट टर्म भी हमारे -3 है, कॉमन रेशियो भी -3 यहां पर हम लोगों को मिला है। अभी हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को सेवेंथ टर्म निकालना है, तो देयरफॉर सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू, सेवेंथ टर्म का फॉर्म क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर 7 - 1 मतलब ए आर टू द पावर 6, ए आर टू द पावर 6, दिस इज इक्वल टू ए का वैल्यू है आपका -3 इंटू आर का वैल्यू भी आपका -3, तो -3 टू द पावर 6, दिस इज इक्वल टू -3 इंटू में यहां पर देखिए -3 को 6 टाइम गुना करेंगे तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये पावर में इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये 3 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू -3 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 6 मतलब ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 7। तो फाइनली देखिए -3 टू द पावर 7 मतलब 3 को आपको 7 टाइम्स गुना करना है, तो 3 जब आप 7 टाइम्स गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2187। तो फाइनली यहां पर सेवेंथ टर्म का वैल्यू आ गया आपका -2187। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है देखिए व्हिच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, तो यहां पर देखिए हर सीक्वेंस में देखिए एक लास्ट में एक नंबर दिया गया है, जैसे कि पहला जीपी सीक्वेंस में लास्ट में देखिए 1 to 8 दिया गया है, तो ये जो 1 to 8 है ये इस सीक्वेंस का कितना नंबर टर्म में आएगा ये हम लोगों को निकलना है। सिमिलरली देखिए ये जो जीपी सीक्वेंस है, इस जीपी सीक्वेंस का ये जो 7 to 9 है, इस जीपी सीक्वेंस का कितना नंबर टर्म में, ये जीपी सीक्वेंस का कितना नंबर टर्म में 7 to 9 आएगा ये हम लोगों को निकलना है। ऐसे करके नंबर सी में भी सेम काम हम लोगों को करना है। तो यहां पर ये 1/3 होगा, ठीक है, ये 1/3 1/9 होगा। तो चलिए एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। नंबर ए में यहां पर हम लोग लिखेंगे हेयर फर्स्ट टर्म एंड व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, और स्मॉल ए का वैल्यू यहां पर देखिए 2 दिया गया है तो 2 लिख लिया। देन कॉमन रेशियो जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, तो कॉमन रेशियो इज इक्वल टू सेकंड टर्म का वैल्यू क्या है 2√2, तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे 2√2 और नीचे फर्स्ट टर्म क्या है 2, अब 2 कैंसिल हो गया तो ये अल्टीमेटली हो गया आपका √2। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मिल गया। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को निकालना है ये जो 1 to 8 है ये इस जीपी का कितना नंबर टर्म में आएगा ये हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो 1 to 8 है ये इस जीपी का n नंबर टर्म ये हम लोग एज्यूम करेंगे। तो हम लोग अभी यहां पर एज्यूम करेंगे लेट nth टर्म इज इक्वल टू 1 to 8, दिस इंप्लाइज। अब यहां पर जीपी का nth टर्म का फॉर्म क्या होता है, ये होता है आपका ए आर टू द पावर n-1, तो ए आर टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 1 to 8, दिस इंप्लाइज। अभी ए का वैल्यू कितना है देखिए, ए का वैल्यू है आपका 2, तो 2 लिख लिया इनटू आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है आपका √2, तो √2 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 1 to 8, दिस इंप्लाइज। अब √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को तो राइट साइड में लेके जाएंगे और √2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर हाफ टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 1 to 8 डिवाइडेड बाई 2, दिस इंप्लाइज। अब देखिए अभी यहां पर हम लोगों को एक फॉर्मूला यूज करना है a टू द पावर m टू द पावर n, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका a टू द पावर m इंटू n, मतलब पावर्स आपस में गुना हो जाता है। तो यहां पर भी देखिए 2 टू द पावर 1/2 टू द पावर n-1, तो यहां पर पावर्स गुना हो जाएगा, दैट मींस ये हो जाएगा आपका 1 इंटू n-1, तो ऊपर में हो जाएगा आपका n-1 और नीचे है आपका 2, तो ये लेफ्ट साइड में हो गया आपका 2 टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहां पर आप काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा आपका 64, दिस इंप्लाइज 2 टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, अब 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए दोनों साइड में देखिए बेस इक्वल है, तो अगर बेस इक्वल है दैट मींस पावर्स भी इक्वल होगा, तो पावर्स को हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n-1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब यहां से देखिए n-1
टू को क्रॉस करेंगे तो 2 इंटू 6 हो जाएगा आपका 12। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 प्लस 1 और 12 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13। दैट मीन्स n का वैल्यू मिल गया 13। दैट मीन्स ये जो जीपी है इस जीपी का 13th टर्म में 1 to 8 आएगा। तो फाइनली यहां पर हम लोग लिखेंगे therefore 13th term is 1 to 8। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो है इस ए का सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बी को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बी का सोल्यूशन के शुरूते ही यहां पर हम लोग लिखेंगे हेयर फर्स्ट टर्म कितना है देखिए, फर्स्ट टर्म ए को डिनोट ए से डिनोट करेंगे और फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया गया है आपका √3। देन कॉमन रेशियो जिसको हम लोग 8 से डिनोट करेंगे तो कॉमन रेशियो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म का वैल्यू क्या है देखिए 3, सो 3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म है आपका √3। अब देखिए यहां पर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई √3। अब √3 कैंसिल हो गया तो फाइनली देखिए कॉमन रेशियो मतलब आर का वैल्यू आ गया आपका √3। अभी यहां पर हम लोगों को निकालना है क्या है 7 to 9 ये जीपी का कितना नंबर टर्म में आएगा ये हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर एज्यूम कर लेंगे लेट nth टर्म इज इक्वल टू 7 to 9। दिस इंप्लाइज अब nth टर्म का फॉर्म क्या होगा, nth टर्म का फॉर्म होता है आपका ar⁻n-1 इज इक्वल टू 7 to 9। दिस इंप्लाइज ए का वैल्यू कितना मिला है √3 तो √3 इंटू में आर का वैल्यू भी √3 है तो √3 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 7 to 9। दिस इंप्लाइज √3 को हम लोग कैसे लिखते हैं, √3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power half इंटू में यहां पर भी √3 को हम लोग लिखेंगे 3 to the power half टू द पावर n-1 is equal to 7 to 9। दिस इंप्लाइज 3 to the power half इंटू में 3 to the power यहां पर हाफ इंटू n-1 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका n-1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 to 9। दिस इंप्लाइज अभी यहां पर लेफ्ट साइड में देखिए a to the power m इंटू a to the power n में n का फॉर्म में आया है तो यहां पर पावर्स को ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 3 to the power 1/2 प्लस n-1 divided by 2 is equal to 7 to 9। So this implies 3 to the power 2 LCM आ जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा आपका 1 प्लस n-1 is equal to 7 to 9। -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया तो ये हो गया देखिए 3 to the power n/2। अब राइट साइड में देखिए 7 to 9। अब 7 to 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 to 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 6। 3 to the power 6 3 को आप 6 टाइम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 to 9। अब देखिए दोनों साइड में देखिए बेस इक्वल है तो बेस इक्वल है दैट मींस पावर्स भी इक्वल होगा, दैट मींस n/2 इज इक्वल टू 6 हो गया। तो यहां से देखिए क्रॉस करेंगे तो n का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 इंटू 6 मतलब 12। तो n का वैल्यू 12 आया है दैट मींस ये जो जीपी है इस जीपी का 12th टर्म में 7 to 9 आएगा। तो फाइनली यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 12th टर्म इज 7 to 9। तो ये हो गया आपका नंबर बी का सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सी को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर चलिए नंबर सी का सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग हेयर फर्स्ट टर्म व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए और स्मॉल ए का वैल्यू दिया गया है आपका 1/3। देन लिखेंगे कॉमन रेशियो व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर और स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा देखिए 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3 करेंगे तो यहां पर 1/9 को लिख लिया इंटू 1/3 को हम लोग उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/1। इंटू कैसे आया, ये जो डिवीजन है इस डिवीजन का प्लेस में हम लोगों ने इंटू दे दिया, मल्टीप्लिकेशन दे दिया तो नीचे का जो फ्रैक्शन है इसको उल्टा करके लिखना है तो उल्टा करके लिख लिया। अभी 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आर का वैल्यू 1/3। तो आर का वैल्यू मतलब कॉमन रेशियो का वैल्यू यहां पर मिल गया 1/3। अभी यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, ये जो 1/19683 है ये आपका इस जीपी का nth टर्म हम लोग एज्यूम करेंगे। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट nth टर्म इज इक्वल टू 1/19683। दिस इंप्लाइज अभी nth टर्म का फॉर्म क्या होता है, ये होता है आपका ar⁻n-1
इज इक्वल टू 1/19683। दिस इंप्लाइज ए का वैल्यू कितना है 1/3 इंटू आर का वैल्यू भी आपका 1/3 है तो 1/3 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 1/19683। 19683 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 9। 3 को आप 9 टाइम्स गुना करेंगे तो ये 19683 वैल्यू देगा। सो दिस इंप्लाइज, अभी देखिए राइट साइड में लेफ्ट साइड में 1/3 इंटू यहाँ पर 1 टू द पावर n-1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, और नीचे 3 टू द पावर n-1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 9। दिस इंप्लाइज, अभी लेफ्ट साइड में 1 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3 मतलब 3 टू द पावर 1, और 3 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर n-1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 9। दिस इंप्लाइज, अभी 1/3 टू द पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर n, क्योंकि 1 टू द पावर n अल्टीमेटली 1 ही होगा, 3 टू द पावर n मतलब 3 टू द पावर n ही होगा, इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1/3 टू द पावर 9, सेम ही मीनिंग होगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड में बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है मतलब पावर्स भी इक्वल होगा, और पावर्स को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका n इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स n का वैल्यू 9 आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इस जीपी का 9th टर्म में ये वैल्यू आएगा। सो देयरफॉर फाइनली हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 9th टर्म इज 1 डिवाइडेड बाई 19683। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।